नमस्कार, मैं हूं रवि कैंतुरा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में अपने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद अब सीएम धामी लगातार बैठकें कर रहे हैं। सीएम का कहना है कि पीएम मोदी बाबा केदार की भूमि से कई बार इस बात को कह चुके हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उसके लिए लगातार प्रयास भी जारी हैं। जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते सीएम धामी अधिकारियों के साथ 9 से 10 बैठकें कर सकते हैं। इस पर सीएम ने कहा कि जनता को कोई असुविधा न हो और उत्तराखंड के सतत विकास के लिए हमने बैठकों का क्रम बनाया है, जिसके ऊपर हम निरंतर काम कर रहे हैं। राज्य को, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार देश का फिर से काम उन्होंने शुरू कर दिया है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं और एक बार नहीं अनेक बार बाबा केदार की भूमि से सबसे पहले उनके मुंह से निकला था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो निश्चित रूप से उस सब के लिए सारे उत्तराखंड वासी एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक हो। मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते हमारी पूरी सरकार, पूरी मशीनरी लगातार कामों को आगे बढ़ाए, लगातार उसकी समीक्षा करे, जहाँ जो कमी है उसको ठीक करे और सुशासन और विकास के मामले पर तेज गति से आगे बढ़े। इसलिए हम लोगों ने ये समीक्षा और ये बैठकों का क्रम बनाया हुआ है और ये क्रम निरंतरता से जारी रहेगा। उसके पीछे हेतु है कि जनता को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, उनको आसानी से उनके काम हो, कहीं पर भी जो है उनको परेशान न होना पड़े। देश भर में 3 नए कानून लागू होने के अवसर पर देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगी। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम बीएनएस लेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के प्रावधान लागू हो गए हैं। तो इनमें 3 नए ऐतिहासिक कानून आज लागू हो रहे हैं। इसके आज लागू हो चुके हैं, वैसे तो 12 बजे रात से हम लोग औपचारिक रूप से आज इसका वो कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित अभी आपने जिनको सुना, हमारे राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, डीजीपी श्री अभिनव कुमार जी, निदेशक अभियोजन डॉक्टर पीबीके प्रसाद जी और सचिव श्री शैलेश बगोली जी, सचिव गृह श्री दिलीप जावलकर जी और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और जिलों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी हमारे पुलिस के सभी कार्मिक और इस अवसर पर पुलिस लाइन से इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, बार काउंसिल के अध्यक्ष जी एवं सभी प्रदेश भर से आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर जुड़े हुए सभी हमारे नागरिकगण, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस अवसर पर कि जिस दिन आज भारतीय न्याय व्यवस्था में 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के लागू होने पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज भारतीय न्याय व्यवस्था, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे, जिनके बारे में अभी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी ने बताया कि चले आ रहे जो पुराने अंग्रेज़ों के कानून और गैर ज़रूरी कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। देश के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं। आप सभी जानते हैं 2014 में
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड से ये रिफॉर्म शुरू हुए हैं और जो बहुत सारे कानूनों में जटिलताएं थी, बहुत सारे ऐसे कानून थे जिनको सरल किया गया है या जिनको ठीक करना था उनको ठीक किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए नए कानून न्याय की अवधारणा को निश्चित रूप से मजबूत करेंगे। न्याय व्यवस्था पर लोगों का और भरोसा होगा और न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है, जिनमें बहुत लंबा अंतराल लग जाता है, लंबा समय लग जाता है, इस प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल सुलभ बनाने में और पुलिस और जो न्यायालयों के वृहद स्तर पर जो मदद है, आसानी है, वो हो सकेगी। साथियों, अनुशासन, निष्पक्षता और न्याय हमारे देश की पुरानी परंपरा रही है और ये तीनों कानून इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देश के हर नागरिक को उसकी स्वतंत्रता, मानव अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार रूपी 3 सिद्धांतों को पोषित करेंगे, पल्लवित करेंगे और जो अपराध हैं उन अपराधों को पूरी तरह से रोकने में कामयाब होंगे। इसके साथ ही ये कानून जो हमारी गुलामी की मानसिकता को मिटाने और औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति दिलाने की, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत गुलामी की मानसिकताओं से बाहर निकलकर एक भारत और श्रेष्ठ भारत, एक नए भारत का निर्माण करना है, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है, वो मोदी सरकार की जो प्रतिबद्धता है उस प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। ये इसका प्रत्यक्ष हमारे सामने प्रमाण है। ये विधायी परिवर्तन आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद के कालखंड में देश को एक नई दिशा देने का भी कार्य करेंगे। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। सभी कांग्रेस नेता बद्रीनाथ विधानसभा में हर एक गांव में जाकर कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला के लिए मतदान की अपील कर रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी पोखरी पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान के लिए अपील की। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी की सरकार में आम जन महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी से पीड़ित है। चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद हो, कांग्रेस हमेशा जनता के हितों की बात करती है और हमेशा जन सुविधाओं को बढ़ाने की बात करती है, जिससे कि आम लोगों का भला हो सके। हमने हमेशा जन सरोकारों की राजनीति की है और जन सरोकारों की राजनीति के चलते ही जब कांग्रेस पार्टी का ये पक्ष राजेंद्र भंडारी जी से सहन नहीं हुआ, तो वो जन सरोकारों की राजनीति को छोड़कर वो अपने सरोकारों की राजनीति में आगे बढ़े। तो कांग्रेस का हमेशा ये पक्ष रहा है कि कांग्रेस जन सरोकारों की राजनीति करती है। लखपत बुटोला जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो मैं ये उम्मीद करता हूँ और यहाँ के मतदाताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो अपने संघर्ष के बल पर, वो अपने स्किल के आधार पर, यहाँ की पॉलिटिकल स्किल के आधार पर, उस ताकत से यहाँ की तमाम सड़कों का कायाकल्प करेंगे जो बदहाल हैं। खास करके पोखरी विकास खंड में मैंने देखा कि सड़कें बहुत ही बदहाल हैं। उन सड़कों का पुनर्निर्माण करेंगे, उनको ठीक करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। शिषपाल बिष्ट ने कहा कि अच्छी बात है कि आज से 3 नए कानून अपना स्वरूप ले रहे हैं और अच्छी बात है अगर समय के साथ संविधान में बदलाव होता है, लेकिन संविधान बहुत मजबूत संविधान है और इसका उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है। हमारा संविधान आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने में बिल्कुल सक्षम है। अब नए कानून लाए गए हैं, इससे क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। देखिए, आज से भारतीय न्याय संहिता में जो है कई नए कानून जो है अपना स्वरूप ले रहे हैं, आज से लागू हो रहे हैं। अच्छी बात है अगर ज़रूरत के हिसाब से समय पे संविधान में बदलाव होता है, लेकिन आप देखिए कि देश का संविधान
बहुत मजबूत संविधान है और इसका उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है। और हमारा संविधान आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने में पहले से ही सक्षम है। तमाम जो है दंड संहिता उसमें है, जिसमें किसी भी तरीके का क्राइम है उसके लिए पहले से प्रावधान है। अब नए कानून लाए गए हैं, इनका क्या असर रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति पर, सरकारों की कार्यकुशलता पर, अनुभव पर जो है कानून का जो है सही तरीके से पालन हो सकता है। और पहले से ही जो है ये सारे प्रावधान है, अब नाम बदलने से या धाराएं बदलने से इसमें नया क्या होगा ये देखने वाली बात है। और ये इस चीज़ पर निर्भर करेगा कि सरकार हैं, पुलिस विभाग है, जिनको जो है इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी, वो कैसे जो है इसको लागू करते हैं। चमोली जिले के दशोली ब्लॉक के पाणा ईरानी क्षेत्र में राज्य सरकार के विकास के दावों की पोल खोलता हुआ एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक व्यक्ति की देर रात तबीयत बिगड़ जाने पर उसे ग्रामीण डंडी कंडी के सहारे 10 किलोमीटर की दूरी तय करके मार्ग तक पहुंचा गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। ग्रामीणों ने बताया कि वो काफी लंबे समय से मोटर पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि इसी वजह से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया था, लेकिन उसके बाद भी स्थिति वैसी है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल रात्रि में ग्राम पंचायत पाणा में श्री महिपाल सिंह जी का अचानक स्वास्थ्य तबीयत खराब होने से और हमारे ग्रामीणों द्वारा कम से कम 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर रात्रि में 10 बजे से 2 बजे तक का जो रास्ता भारी बारिश में बीमार व्यक्ति को मुख्य सड़क मार्ग तक पहुँचाने में बहुत योगदान रहा है। और शासन प्रशासन से हम कई बार हमने गुहार लगा चुके हैं और मान्य ये सड़क न होने से आज हमें ये स्थिति देखना पड़ी है कि डंडी कंडी के सहारे और चट्टानों के रास्ते भारी बरसात में भी हमें अपने मरीजों को, अपने बीमार व्यक्तियों को इस तरह से ले जाना पड़ रहा है, रात को रात नहीं, दिन को दिन देखते हुए। दिनेशपुर में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों और क्षेत्र के सभी लोगों को लागू किए गए 3 नए कानूनों की जानकारी दी गई। माना जा रहा है कि नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन टल जाएंगे। तीनों कानून की जानकारी देने के बाद थाना अध्यक्ष ने सभी को कानूनों के बारे में दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की है। ये पुराना जो कानून था 1860 में लागू किया था, अंग्रेजों का टाइम था, जिसको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के तौर पे जाना जाता था। अब 2023 में 25 दिसंबर 2023 को हमारा नया कानून बना, जो आज 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहा है, जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में, जिसमें बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिनको जो मिसयूज थी, जो काम की नहीं थी, उनको हटा दिया गया है और नई धाराएं जोड़ दी गई हैं। पुराने कानून में आईपीसी में 511 धाराएं थी, 23 अध्याय थे। नए कानून में 358 धाराएं और 20 अध्याय हैं। वैसे सीआरपीसी में और एविडेंस एक्ट में काफ़ी बदलाव किए गए हैं और जो जनता के न्याय हित में कानून में बदलाव किए गए। और जानकारी में जो अपराध लोग करते थे उसका कानून था, लेकिन जो लोगों को न्याय पाने का जो कानून था वो नहीं था, उसका जानकारी दिया गया, जिसमें जो लोगों को जिसको न्याय नहीं मिलता उसको न्याय कैसा मिले। और दूसरी बात है, सबसे बढ़िया लगा कि यहाँ जो बच्चे जो जिनके माँ बाप ना चाहते हैं बच्चों को ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल खरीद के देना पड़ता है, जो माँ बाप बहुत ही गरीब लोग हैं, अपने बच्चे को मोटरसाइकिल खरीद के नहीं दे पाते, लेकिन दबाव में खरीद के देना पड़ता है। उनको जब पता लगेगा कि वो 20-25 हज़ार का एक चालान है, जिससे जो है बच्चे कम से कम सुधरेंगे और उनको जब बालिग होंगे तभी वो मोटरसाइकिल चला पाएंगे। ये काम पौड़ी शहर में जरूरी सेवाओं के भारी वाहनों को छोड़ अन्य सभी भारी वाहनों के प्रवेश पर एसएसपी ने सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया है। शहर में 5 किलोमीटर दूर ही भारी वाहनों को रोकने के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। दरअसल ये फैसला बीते दिन हुए सड़क हादसे के चलते लिया गया है, जहां बाइक सवार एक युवती की मौत भारी वाहन की चपेट में आने से हो गई। वहीं शहर में ट्रैफिक जाम की वजह से भी भारी वाहन बन रहे हैं, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। देखिए, पौड़ी कस्बे में जो भारी वाहन आते थे, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही थी,
और पिछले कुछ समय में कैजुअल्टी भी हुई हैं। तो सबसे बात करके हमने ये निर्णय लिया है कि जो पौड़ी कस्बा है वहाँ पे अंदर हम लोग दिन के समय में 8 बजे से 4 बजे तक किसी भी वाहन को अलाउ ना करें। जो भी बाहरी वाहन आ रहे हैं, जो श्रीनगर की ओर से आ रहे हैं, उनको हम गुमखाल की ओर डाइवर्ट करते हैं, और जो गुमखाल से शहर की तरफ आ रहे हैं उनको हम देवप्रयाग रोड पे डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये हमने ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी और व्यापार मंडल जो यहाँ लोकल लोग हैं उनसे भी बातचीत की थी, तो सभी ने इस पे सहमति बनाई। उसके बाद कहते हैं कि सड़क विकास का माध्यम होती है। गांव में सड़क होने से गांव के लोगों को सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। पर आज हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर पोखरी गांव की, जहां के निवासियों को आजादी से अब तक मात्र 1 किलोमीटर सड़क का इंतजार है। हमारी मांगे पूरी हो, हमें रोड से जोड़ा जाए, हमें रोड से जोड़ा जाए। यकीन करना मुश्किल होता है, आज भी देश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आजादी के बाद से अब तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। लेकिन सच यही है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक गांव ऐसा है जहां के लोग वर्षों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज तक गांव तक सड़क नहीं पहुंच सकी। जो कि 406 दिन धरना पर बैठने के बावजूद भी हमें अभी तक जो है सड़क के बारे में कोई जो है ना तो कोई वार्तालाप कर रहा है। इतने हमने कागज मुख्यमंत्री से लेकर और यहाँ पे जिलाधिकारी से लेकर कितने कागजी कार्रवाई करके हम लोग हमारे मतलब जो है अगर कोई जूते उसके हिसाब से गिने जाए तो हमारे पता कितना वो नुकसान हो चुका है, पर हमारे तब भी कोई जो है गौर नहीं कर रहा बातों पे। इतने कागज दौड़ा के 2 बार हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं, पर कोई जो है वो कूड़े में चल जाता है और न तो उनका कोई दोबारा हमको सुनवाई कराता है। इतना अफसोस की बात है, अपने गांव के लिए इतनी मात्र 5 अपने हेडक्वार्टर के होते हुए 5 किलोमीटर पे और इतने नज़दीक होते हुए अभी तक रोड 75 साल हमारे उसको उत्तराखंड आज़ाद होते हुए भी और जो है रोड नहीं हो सकी है, जो कि जिलाधिकारी महोदय से हमने कई बार आजकल भी लगातार कागजी कार्य मतलब दौड़ा रहे हैं, पर कोई जो है कोई उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारे विपक्ष वाले इतने कितना 1 हफ्ता हो गया और इतने हड़तालें इतना हल्ला करते हैं वहाँ पे, जबकि उनका सब कुछ सुविधा मिल रही है। तो अगर कोई बोल सकता अगर कोई पानी नहीं मिल रहा हो, कोई वो ना हो, पानी के बावजूद भी देखो हमारे विपक्ष में वो भी क्या है रोड के वजह से वो वहाँ पे जो है हड़ताल में बैठे हुए हैं। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जितने जल्दी प्रशासन हमारी ये रोड का जरा मुद्दा जल्दी से जल्दी स्वीकार करे, ताकि जो है हमारी पीड़ा को स्वीकार कर सके, ताकि हमें कितना दुख मतलब आने जाने में कितनी दिक्कतें होती है। 406 दिन धरना देने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं होना अपने आप में बड़ी बात है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि राज्य के मुखिया से भी गांव के लोग गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन नहीं मिला है। सड़क निर्माण के लिए कई बार सर्वे किया गया, लेकिन काम उससे आगे नहीं बढ़ पाया। यह हाल तब है जब उत्तरकाशी मुख्यालय से गांव महज 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। और 84 साल को भाई मैं যখন তখন এটি বন্ধু नहीं जान वो बना दे तब चढ़ाई नहीं चढ़ बढ़िया लगे नाले अब कदे नाले बदले कदे लानो आज बार उन को देने नहीं चालू लिया स्वास्थ्य अलग लगने चढ़े पर रोड हो जाते तो क्या मन तब हम गाड़ी पर रोड से डप खड़ा कदे हम परेशानी हम ले कभी भी मैं नाम तफान रहे हड़ताल में ताकि कोई सुने न कोई। उत्तरकाशी के पोखरी गांव में रहने वाले लोग आजादी के बाद से अब तक एक सड़क की ही मांग कर रहे हैं। कहते हैं किसी भी गांव का विकास तभी संभव होगा जब वहां सड़क बनी होगी। फिर उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर पोखरी गांव में सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा। यहाँ पर 2004 से हमारी सड़क स्वीकृत है जिला प्रांत से, और आज तक हमारे जो पड़ोसी गांव है उन्होंने आपत्ति की और सड़क नहीं बन पाई। तो फिर उसका नए ढंग से संरेखण हुआ, उसका खुटी नामी टोक से उसका प्राकलन बना, लेकिन डांग वालों के खेत आने के कारण
वहाँ पर जो है सड़क नहीं बन पाई और वो अवरुद्ध हो गई। और यहाँ पर जो समस्या है, तमाम हमारे बुजुर्ग जो हैं, कोई बीमार होता है या प्रसव के टाइम पे पीड़ा होती है तो बहुत ही कष्ट है गांव में। और हमारा गांव सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यालय के नज़दीक है, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे है। और यहाँ पर जो है इस प्रकार सड़क के न होने से हमें जो है बहुत कष्ट है। पोखरी के निवासियों को आजादी से अब तक मात्र 1 किलोमीटर सड़क का इंतजार है। गांव के बुजुर्गों की आंखों में सपना है कि उनके जीते जी गांव सड़क से जुड़ जाए। महिलाओं की स्थिति सड़क के अभाव में यह है कि कई गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी रास्ते में ही हो जाती है। अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो पूरा गांव परेशान हो जाता है, क्योंकि गांव से शहर तक जाने के लिए डंडी कंडी ही एकमात्र सहारा है। सारी हो गए हैं और सड़क से हम वंचित है, और जबकि सारी दुनिया में सड़क है, यहाँ सड़क नहीं बन रही। इसका क्या मतलब है? हम लोगों को वंचित कैसे रह गए? जबकि कन्याकुमारी से लेकर लंका तक रोड गई, उतर पोखरी वालों ले रोड नहीं बन रही। इसका क्या मतलब है? हम लोग बहुत परेशान है, सड़क में जाते जाते हमें कितनी तकलीफ होती होगी। गांव पहाड़ की ऊंचाई पर बसा है, लिहाजा चढ़ाई चढ़ने में हालत खराब हो जाती है। बच्चों को स्कूल छोड़ने और ले जाने में पूरा दिन लग जाता है। गांव के लोगों को किसी भी तरह का भवन निर्माण कराना हो या फिर एक सीमेंट बैग गांव तक ले जाना हो तो 200 से 300 रुपए अतिरिक्त खर्च करने होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को नीचे से ऊपर चढ़ाना इतना आसान नहीं है। सर, विकास की पहली मुख्य धारा है सड़क, और हमारी 3 पीढ़ी बीत गई सर, आज तक हमारे गांव में सड़क नहीं आई। हम लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है सर। एक सीमेंट का कट्टा जो सर मामूली से 450-465 रुपए का बाजार में मिलता है, वो ग्राम पोखरी में आते आते सर 570, 580 या 610-620 रुपए का पहुंच जाता है सर मान लीजिए। और सरिया हमें 200 रुपए ढुलान पड़ती है सर सड़क से और गाँव तक। वैसी बजरी हो गई सर, एक नमक का पैकेट पे भी हमें 10 रुपए का ढुलान का वो पड़ता है सर। हर चीज़ में हमें मतलब महंगाई की एक कितनी भयंकर मार पड़ी हुई है हमें इस गांव में। और विकास का जो रथ है वो पूरी तरीके से रुका हुआ है हमारे लिए सर। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, 1 बजे 2 बजे उनकी छुट्टी होती है। आजकल गर्मियों के सीजन में जैसे सेंट्रल स्कूल के स्कूल चल रहे हैं, वो सर 3 बजे 4 बजे घर पहुंचते हैं। इस चढ़ाई में सर 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं उनको ऊपर आने में। एक तो बैग इतना भारी भारी बस्ता है उन सब बच्चों के पास, और कई लोग हैं सर, बुजुर्ग लोग हैं, हमारी माताएं हैं, कईयों के प्रसव रास्ते में हो गए सर। 108 आती है, 1 किलोमीटर दूर पे खड़ी रहती है, वहां तक जाते और लाते ही हमारी माताओं बहनों के साथ बहुत बुरा हो चुका है सर। पोखरी गांव जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर है। मुख्य सड़क से अगर सड़क कटती है तो दूरी मात्र 100 मीटर ही रह जाएगी। सड़क के लिए ग्रामीणों ने 406 दिन तक जिलाधिकारी कार्यालय में धरना दिया था। ग्रामीण मुख्यमंत्री से गुहार लगा चुके हैं, पर आज भी वही हाल है। ग्रामीणों का मानना है कि एक रसोई गैस का सिलेंडर लगभग 300 रुपए अतिरिक्त भाड़ा देकर यहाँ पहुँचाना पड़ता है। जब हमारी ग्राम सभा किसी महिला की तबीयत खराब होती है, प्रसव रास्ते में होता है तो कैसे लगता है? हमें दुख होता है जब बच्चा रास्ते पे जन्म दे रहा है, कितना दुख होता है। हॉस्पिटल ले जाते हमें तो इतना दुख होता है कि आंखों में सीधे आंसू भी आ जाता है। आज़ादी से समय से लेकर हम सड़क के मांग को लेकर आ रहे हैं, परंतु अभी भी हमारी रोड नहीं बन पाई। क्या कारण है? कभी वो राजनीति में फंस जाता है, कभी एनजीटी में फंस जाता है। हमेशा हमको गुमराह कर रहे हैं, वो विभाग हो या PWD हो या RS वाले हो। कई बार तो सर्वे हो चुकी है, कभी बोलते हैं कि PWD में ट्रांसफ़र हो गया, कभी बोलते हैं RS में ट्रांसफ़र हो गया। क्या बात है? क्या हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं? यहाँ कई सालों से हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ माननीय विधायक जी से जल्दी इसको रोड बनाया जाए। धन्यवाद। हमें रोड को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमारे बच्चे भी रास्ते में हो रहे, और जैसे हम स्कूल ले जा रहे बच्चों को, बहुत परेशानी हो रही हमको स्कूल ले जाने में। हर बात पर हमें परेशानी सड़क को लेकर। हम माननीय विधायक जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी सड़क देने की कृपा करें, और हमें आप पे विश्वास है कि हमारी रोड आप ही स्वीकृत करेंगे। मतलब आजादी के बाद भी ग्रामीण जंगल वासियों जैसा जीवन जी रहे हैं। इंतजार है तो बस सड़क का, विकास तो ग्रामीण खुद भी कर देंगे। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि गांव से आज तक पलायन नहीं हुआ है, और शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर कई ग्रामीण गांव छोड़कर जिला मुख्यालय में किराए के मकान पर रहने को मजबूर हैं।
जाम सकी नहीं ले सिलेंडर वो पैसा सिलेंडर यकुबा बुढ़ नहीं पाई ना मिलता ना हम गरीब लोग हम क्या करो हमारी कोई मांग रख दी नहीं हम क्या करता मैं बाहर ले आई लेके आपू और तब यको इन लाठी टेकी टेकी आई तब क्या करो ना हमारा शरीर देखते डांग रोड़ी नहीं जाने लगा। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि गांव-गांव सड़कों का निर्माण किया गया है, पेयजल पहुंचा दिया गया है। राजधानी देहरादून में बैठी बीजेपी सरकार बड़ी-बड़ी बातें तो करती है, लेकिन सच्चाई है कि आज भी पहाड़ में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिससे राज्य गठन के बाद से आज तक दूर नहीं किया गया। और ढुलान ने तो सर हमें इतना मार रखा है, यहाँ पे बजरी सीमेंट सरिया जो भी है वो हमें 2 गुना 3 गुना रेट पे यहाँ पे पहुँच रहा है। और विकास का सारा रथ सर हम लोगों के लिए पूरी तरीके से रुका हुआ है। तो मेरी भारत सरकार से, माननीय मोदी जी से, माननीय विधायक जी से, माननीय एसडीएम, जितने भी जनप्रतिनिधि है, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोगों की समस्याओं को समझे और जल्द से जल्द हमें रोड की मुख्य धारा से जोड़े। चमक दमक की दुनिया से दूर पहाड़ में किसी तरह जीवन जी रहे ग्रामीणों की सुनने वाला आज के समय में कोई नहीं है। वर्षों से गांव के लोग एक सड़क की मांग कर रहे हैं और शासन और प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या पोखरी गांव उत्तरकाशी में नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो इन ग्रामीणों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? हॉर्नबिल टीवी के लिए उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमें रोड से जोड़ा जाए, जोड़ा जाए, जोड़ा जाए। हमें रोड से जोड़ा जाए, जोड़ा जाए, जोड़ा जाए। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।